भेड़िया को सबक देने वाली बकरी की कहानी। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत चालाक था। कोई भी छोटा सा जानवर देखने पर भी वह उसे ना छोड़ता। किसी के भी होशियारी दिखाकर बचने की कोशिश करने वाले चाल को मात देकर उसे अपना भोजन बना लेता। उसी जंगल में एक छोटा सा घर में एक बकरी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वे सब घास चरने के लिए बाहर आने पर बकरी के बच्चों को देख वह भेड़िया के मुंह में पानी आ जाते थे। बकरी के बच्चे बहुत ही नरम हैं। माँ के ना होने के समय पर माँ के बिना मुझे किसी एक दिन अकेले मिलेंगे ही, तब लूंगा उनकी खबर। सोचकर उन बकरी के बच्चों को खाने के लिए भेड़िया अक्सर कोशिश करता था, लेकिन हमेशा माँ बकरी के पहरा देने पर उसे मौका नहीं मिलता। एक दिन खाम से माँ बकरी को बाहर जाना पड़ा था। जाते जाते, बच्चों ध्यान से सुनो, मेरे अलावा कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, बोलकर सावधानियां बरतती गई। ये सब भेड़िया चुपकर देख रहा था। यही समय है, माँ बकरी के वापस आने तक किसी भी तरह बकरी के बच्चों को खाना है, सोचकर एक चाल सोची। माँ बकरी के जाने के कुछ समय बाद भेड़िया बकरी के घर आकर कहा, बेटे मैं तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो बच्चों। अंदर के बच्चों को वह अपनी माँ की आवाज जैसे नहीं लगी। हमारी माँ की आवाज तो ऐसे नहीं होती, उन बकरी के बच्चों ने कहा, और भेड़िया चला गया। कुछ देर बाद दूसरी चाल से फिर आ गया। अब बकरी के आवाज में, दरवाजा खोलो बच्चों, कहा। माँ आ गई करके दरवाजे के छेद से बच्चों ने देखा तो खाले पैर दिखे। नाना तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ के तो सफेद पैर होते हैं, उन बकरी के बच्चों ने कहा। ये तो बच्चे ही है सोचा, लेकिन ये तो मुझसे भी चतुर सोचने लगे। रुको अभी इनकी खबर लूंगा। सोचकर भेड़िया तेजी से जाकर पैरों को सफेद रंग लगाया और फिर से आया। चल चल के पैर जकड़ गए। दरवाजा खोलो बच्चों करके कहने पर आवाज पैर अपने माँ के जैसे ही होने से बकरी के बच्चों ने दरवाजा खोला। तुरंत भेड़िया सामने रहने वाले 2 बच्चों को निगल गया और उधर से चला गया। कुछ देर बाद माँ के वापस आने पर एक बच्चा ही रोता हुआ दिखा। पूरी बात जानकर माँ बकरी गुस्से में भेड़िए के गुफा के पास गई। भूख बुझाकर अच्छे से नींद में रहने वाले भेड़िया के पेट काट कर अपने बच्चों को धीरे से बाहर खींच लिया और कुछ पत्थरों को भेड़िए के पेट में डालकर फिर से टाके लगा दी। बच्चों को लेकर पास के पेड़ के पीछे चली गई। फिर कुछ देर बाद नींद से उठने वाला भेड़िया कुछ नहीं जानता था और प्यास बुझाने के लिए नदी के पास जाकर पानी पीने के लिए झुकते ही पत्थरों के वजन से नदी में गिर के डूब गया। भेड़िए के पीछा छूटने से बकरी और उसके बच्चे बहुत ही खुश हुए। तब से वे सब जंगल में चैन से रहने लगे। इस कहानी की शिक्षा है कि हमारी दृष्टि और सोच का सीधा हम पर ही असर होता है। हाथी को छेड़ने वाला कौवा। एक जंगल में कौवे रहते थे। उन कौवों में से एक कौवा बहुत ही शैतान था। उसकी शरारतों के कारण एक बार परेशान थे सारे कौवे। इससे कौवों का नेता उसे हर बार समझाता था। एक बार शैतानी कौवा चिढ़कर ना किसी को बोले बिना सबसे दूर उड़ गया। बड़े लंबे समय बाद उसे आजादी मिलने से वह नए जगहों में खेलता हुआ खुशी से उड़ रहा था। उधर मिली हुई खाना खाकर अपने मन की किया। आखिर में एक बड़ा सा पेड़ पर पहुंचा। उस पेड़ के नीचे आराम से सोई हुई एक हाथी पर उसकी नजर पड़ी। तभी कौवे को एक शरारती चाल सूझी। वह किसी भी तरह उस हाथी की नींद खराब करना चाहता था।
तुरंत पेड़ से उड़ता हुआ नीचे आकर उसके चोंच से हाथी के पीठ पर वार किया। कौवे की नुकीली चोंच की पीड़ा ना सह पाते हुए एक झटके में हाथी की आंख खुली। कौवा पेड़ पे जाकर मजे से हंस पड़ा। है कौवे, मेरी नींद क्यों खराब की? हाथी ने गुस्से से कहा। बस ऐसे ही, बोलते हुए कौवा फिर से हंस पड़ा। ना कुछ किए हाथी आंख बंद करके सो गया। कुछ देर बाद फिर से कौवा उड़ के नीचे आकर हाथी के पीठ पर एक और वार किया, फिर पेड़ पर बैठ गया। हाथी की नींद फिर से खराब हुई। ओए कौवे, तुझे कोई काम नहीं क्या? बोलते हुए हाथी गुस्से में दहाड़ा, लेकिन कौवे ने फिर से 2-3 बार ऐसे ही किया। इससे कोई लाभ नहीं करके हाथी उधर से उठकर चल पड़ा। उस शैतान कौवे को हाथी का वहां से जाना और भी मजा आया। फिर से उड़कर हाथी पर अपनी चोंच से वार करके पेड़ पर बैठ गया। हाथी गुस्से से आग बबूला हो गया। किसी भी तरह कौवे को पाठ पढ़ाने का निर्णय किया। उधर पास के कुएं में उतरकर उसका सिर और पीठ के सिवा बाकी का पूरा शरीर पानी में रखा। वह देख कौवा अत्यंत उत्सुक था। मुझसे 1000 गुना बलवान हाथी भी मेरे वार से डर के जाकर पानी में चुप गया, देखो, बोलते हुए हंस पड़ा। इस डरपोक हाथी पर फिर एक बार वार करूंगा। सोचकर वह उड़कर हाथी के पीठ पर वार करने गया, लेकिन कौवा ऐसा ही करेगा करके पहले ही सोचने वाला हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर उफ करके जोर से कौवे के ऊपर छिड़का। पानी के छिड़कने से कौवा का दम घुटने पर वह ना उड़ पाते हुए उसी कुएं में गिरकर तड़पने लगा। बस उसकी जान निकलने ही वाली थी, लेकिन हाथी ने दया करके कौवे को किनारे पर फेंका। अब कौवे की अकल ठिकाने पर पहुंच ही गई। उसने हाथी से माफी मांगा और हाथी एक हल्की सी मुस्कान देकर उसके राह पर चल पड़ा। इस कहानी की सीख है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति विनम्रता से ही रहना चाहिए। मूर्ख और लालची लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। उसे सब कुछ पाने का लालच था, लेकिन वह छोटा जानवर होने के कारण उसकी कोई भी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हुई। कोई शेर या बाघ के शिकार करके खाने से बची हुई मांस को खाकर अपनी जिंदगी जीता। भगवान जंगल के राजा शेर के अलावा ये लोमड़ी को बनाया तो अच्छा था। हर एक जानवर को भगाकर अपना पंजा लड़ाकर मारता और खुशी से पर्याप्त भोजन खाता। मेरे खाने से बची हुई मांस के लिए शेर भाग लड़ते हुए मरते, बोलकर दिन के सपने देखता हुआ वैसा होगा तो कितना अच्छा होगा सोचकर गिर गिर कर हंसने लगा। ऐसे चलते एक दिन एक शिकारी जंगल आया। उसे दूर में घास चरती हुई अकेली हिरन दिखी, तो उसने तुरंत तीर का निशाना लगाकर हिरन पे छोड़ा। तीर लगते ही हिरन नीचे गिरकर मर गई। फिर उस हिरन को अपने पीठ पर रखकर शिकारी वापस चल पड़ा। वह थोड़ी दूर चलते ही हाथी दिखी। तुरंत निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर बस थोड़े में ही छूटने पर हाथी घायल हुआ, पर तुरंत प्राण नहीं गए। हाथी गुस्से में शिकारी पर कूद के उसे मारकर कुछ ही देर में हाथी भी विषैली तीर के घाव से मर गया। उस रास्ते से ही जा रहा लोमड़ी मरे पड़े हिरन, हाथी और शिकारी को देखा। एक ही बार इतना सारा मांस देखने से खुशी में उछल पड़ा। तो वह तो पहले से ही लालची था ना। फिर शिकारी के बाजू में पड़े हुए पान के तार को देख कहा, आहा, यह मेरे लिए मांस का भंडार है। आदमी हाथी हिरन के मांस को आराम से खा सकूंगा, पर अब पहले इस थार से अपनी भूख बुझाऊंगा।
बोलकर उस बांध से लिपटी हुई तार को काटा। तार टूटने से घुमा हुआ तीर जोर से लोमड़ी के दिल में चुभा और लोमड़ी मर गया। बेचारी लोमड़ी अपने हद से ज्यादा बढ़ने वाले लालच के कारण तीनों के मांस आराम से खाने के बजाय खुद के प्राण ही ले लिए। इस कहानी की शिक्षा है कि लालच बुरी बला है।